नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप टेस्ट सीरीज पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आ गई वो घड़ी आ गई। सही सोच रहे हैं आप, किस घड़ी का मैं इंतजार कर रहा था? बोले सर, एसएससी जेई का नोटिफिकेशन की हम इंतजार कर रहे थे। तो चलिए, इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल दैट मींस मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि क्या इस नोटिफिकेशन में आया है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बेसिकली बात करेंगे वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम डेट और इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी होने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज सिविल वालों के लिए कितनी है, मैकेनिकल वालों के लिए कितनी है और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कितनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। एसएससी जेई की जब अब जो साइट बनी थी उसको देखकर सब लोग सोच रहे होंगे कि यार पेपर का सेकंड पेपर का पैटर्न जो था वो पहले वाला कर दिया, तो सेम पैटर्न है या दैट मींस क्या अलग होगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एक बच्चे को जॉब सिक्योर करने के लिए कितने चाहिए, ये भी हम बात यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नोटिफिकेशन की। अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है तो नोटिफिकेशन दैट मींस आप लोग ssc.govern.in दैट मीन्स क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप लोगों को दैट मीन्स क्या मिलेगा, इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर पहला ही आप लोगों को लिंक दिखा हुआ है, द नोटिस ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एग्जामिनेशन 2024 आपको ये लिखा हुआ है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दैट मीन्स जो इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा, दैट मीन्स एक पीडीएफ ओपन आपके सामने हो जाएगी और वो पीडीएफ कुछ इस तरीके की आप लोगों के सामने दिखेगी। क्लियर है? अब इस पीडीएफ के अंदर सारा वो लेखा झोंका दिया हुआ है जो एक एसएससी जेई के एस्पिरेंट को चाहिए। क्या क्या सारी चीजें हैं वो आप लोगों को देखने, लेकिन कहते हैं ना कि 91 पेज का इतना कौन पढ़े, तो दैट मींस ओवरऑल मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आए, छोटी सी एक समरी यहां पर मैं आप लोगों को दे दूंगा जो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये इसका पूरा गुत्थम गुत्थी करके ये पूरा एक जुगाड़ है। राइट? तो हम जुगाड़ में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दैट मींस थोड़ी सी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दैट मींस देना चाहूंगा। वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिगार्डिंग दैट मींस जो एसएससी जेई के एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, जिन लोगों को ये होता है कि सर हम लोगों ने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है लेकिन हम लोगों को सर एक चीप एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाती है, तो वो आप हमें सजेस्ट कर दीजिए। बहुत सारे लोगों का मुझे दैट मीन्स मैसेज आता है, पर्सनली दैट मीन्स कॉल आता है कि सर हम लोगों को टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाती है, तो टेस्ट सीरीज के लिए दैट मीन्स हम लोग कहां जाएं। तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, जो गूगल पे आप टाइप करेंगे टॉप टेस्ट सीरीज, तो आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस निकल कर आएगा। ये दैट मीन्स फिर आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है कोर्सेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो कोर्सेज पे जब क्लिक करेंगे आप लोगों को यहां पर सारी कैटेगरी जिसमें हम टॉप टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए डील करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी जेई के लिए ही अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप लोगों को दिख रहा होगा आरआरबी टेक्नीशियन गेट 3 अभी आया हुआ है, उसके लिए आप लोगों को दिख रहा है आरआरबी एएलबी सीबीटी 1 सीबीटी 2, इनके पूरे के पूरे इंजीनियरिंग और कंप्लीट कोर्स, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, यहां आप लोगों को वो देखने को मिल जाता है। ठीक है? इसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें दैट मींस आप लोगों को देखने मिलेगी, लेकिन अभी जिसके लिए हम बात कर रहे हैं वो आप लोगों को दिखेगा एसएससी जेई सिविल, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल और एसएससी जेई मैकेनिकल। ठीक है? तीनों ही ब्रांचेस के लिए आप लोगों को यहां पर चीप एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज दिखाई है। यहां पर आप देख सकते हैं 90+ टेस्ट सीरीज। ठीक है? बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर द एसएससी जेई। ठीक है? आप मैं मान लेता हूं कि हम लोग मैकेनिकल से हैं, तो मैकेनिकल पे हम लोग जब क्लिक करेंगे तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर दैट मींस इसकी एक बार डिटेल में आप लोगों को दिखा दूं कि इसके अंदर दैट मींस क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंकिंग सिस्टम है, के अंदर जो भी बच्चा इस टेस्ट में एनरोल करता है उसको एक ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगा कि भाई आप इतना डिजर्व करते हैं, आप लोग यहां बैठे हैं। ऑब्वियसली बात है, ये तो होना ही चाहिए। भाई मैं दौड़ रहा हूं, अकेला दौड़ रहा हूं, तो मुझे क्या पता कि मैं आगे हूं या पीछे हूं, तो ऑब्वियसली बात है बहुत भीड़ दौड़ेगी जब तो लगेगा कि हाँ मजा आ रहा है, तो वो चीज हमको करनी है। ठीक है? उसके बाद रियल एग्जाम लाइक इंटरफेस दैट मींस आपको देखने का मिलेगा, दैट मींस ऐसा महसूस होगा कि सर हम एग्जाम में बैठे हुए हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है यार। ठीक है? तो उसके बाद करेंगे रियल टाइमिंग,
टाइमिंग यू कैन सी दैट ऑन द टेस्ट, आप लोगों को टाइमिंग दैट मींस वो मिल जाएगा, ठीक है। अमेजिंग एक्सप्लेनेशन, सबसे बड़ी बात होती है बेटा टेस्ट सीरीज बहुत आप लोगों को मिलेंगी। मैं किसी का यहाँ पर पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारी टेस्ट सीरीज मैंने देखी हैं और बच्चे कुछ मुझे खुद देते हैं कि सर ऐसा ऐसा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व कर दीजिए, फिर मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं तो बच्चे कहते हैं नहीं सर ये आपने गलत किया। मैं क्यों बोला, सर फलां टेस्ट सीरीज पे मैंने देखा था, मैंने यहाँ पर होते उन्होंने आंसर कुछ और दिया था। तो बेटा मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, गलत आंसर्स होते हैं बहुत टेस्ट सीरीज के, तो ये जो गलत चीजें दैट मीन्स हो वो यहां पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। सच है तो सच है और दैट मीन्स कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि मैं गीता पर हाथ रख के कसम, अपने फिल्मों में देखा होगा, गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं, सच को सच कहूंगा, झूठ को झूठ कहूंगा। तो दैट मीन्स ऐसा नहीं है इसके अंदर। दैट मीन्स सिर्फ में कि जो एक्सप्लेनेशन है आपको करेक्ट मिलेगा और दैट मीन्स पर्टिकुलरली 2 to 3 टीचर्स की दैट मीन्स देख रेख में वो बनाया हुआ होगा, ठीक है। तो अफोर्डेबल प्राइस एट सो ऑन, तो आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा 57% अभी इस पे ऑफ चला हुआ है। दैट मीन्स 299 का अभी अगर आप इसे परचेज करते हो तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैंने आप लोगों को अभी क्या बोला, दैट मीन्स चाहे आप सिविल के स्टूडेंट हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, सेम दैट मीन्स फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, सेम अमाउंट आपको मिलेगा। तो दैट मीन्स यहां पर आप एनरोल कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है टॉप टेस्ट सीरीज, क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे फंडे, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि सर सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो इसके अंदर एग्जाम डेट है, तो सबसे पहले तो सर यही पता होना चाहिए कितना मेरे पास टाइम बचा है, मैं कितने दिन में तैयारी करूंगा, मुझे डेट का तो पता होना चाहिए ना पहले। दैट मीन्स कब दैट मीन्स डेट आ रही है, ठीक है। वो वाली डेट नहीं बात कर रहा तुम पागलों वाले और कहीं मत चले जाना, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट मीन्स 28 से लेके 18/4 तक। तो दैट मीन्स आप कल से ये स्टार्ट हो गई है, 18/4 तक इसकी लास्ट डेट आप लोगों के सामने रहेगी, ठीक है। लास्ट डेट आपकी 18/4 है, ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि भाई ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट 23/4 तक आपका चलती रहेगी, कोई पेमेंट अगर कर देता है तो उसका देख लेना, ठीक है। टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल ऑफ, ये मेरे लिए बिल्कुल दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है, जैसे सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी जैसे आप लोग बहुत सारी डेट याद रखते हो ना कि दैट मीन्स 14 फरवरी आ गई, 14 नवंबर आ गया, ये सारी, तो ये भी डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोग कह देंगे कि दैट मीन्स टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ, दैट मीन्स इट इज नॉट द एक्चुअल डेट, उन्होंने लिखा है टेंटेटिव, इट मे बी दैट मीन्स पीछे तो खैर नहीं होगी, दैट मीन्स आगे जा सकती है, बढ़ सकती है। तो 4/6 से लेके 6/6 के बीच में दैट मीन्स होगा। तो ये आप लोगों का आई थिंक 4 जून और 6 जून के बीच में अब CBT 1 दिया हुआ है। उसके बाद दैट मीन्स CBT 1 के अप्रॉक्सीमेटली जैसे ही उसका रिजल्ट अनाउंस होता है, उसके एक 15-20 दिन के अंदर आपका CBT 2 का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो 1-1.5 महीने में वो करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों को यहाँ पर दिया है जो आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो 28 मार्च से ये कल से स्टार्ट हो गया, 18 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। एग्जाम जो है वो 4 जून से 6 जून के बीच में हो सकता है, चाहे कोई भी हो, आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, वो वाली बात हो गई यहां पर, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि सर जो हमारा एग्जाम पैटर्न था वो हमारा क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न थोड़ा हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मेरे भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज पर। सर हमेशा से ये देखा गया है कि पता नहीं मैकेनिकल को तो SSJ भूल गई है या है, हमारे लिए तो कुछ दैट मीन्स आता ही नहीं है, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो अब की बार दैट मीन्स कितना हम लोगों को दिया गया है, ये एक बार थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि भाई कितना मार्जिन हम लोगों को आप देकर चल रहे हो, ये हमको बता दीजिएगा। तो वो चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखिए तो यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, पोस्ट है SC ST OBC AWS और आपका जनरल, और ये टोटल पोस्ट आप लोगों के लिए। तो पहली दैट मीन्स यहाँ पर देख रहे हो BRO जो है ओनली मेल कैंडिडेट है यहाँ पर, और वो भी किसके लिए, यहाँ पर साफ साफ दिखा आप लोगों का सिविल के लिए। तो यहाँ पर SC 76, ST 36, OBC 136, EWS 48, ये 142, और ये दैट मीन्स टोटल आपकी कितनी हो गई, इट इज 438 यहाँ पर हो गई है। उसके बाद BRO में आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी कंबाइंड दैट मीन्स देखे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइन यहां पर लिखा BRO फॉर मेल कैंडिडेट, ओनली BRO दैट मींस मेल कैंडिडेट को लेता है, फीमेल कैंडिडेट्स को वो अलाउ नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ज्वाइंट, तो दैट मींस देख सकते हो टोटल हमारे पास 37 वैकेंसीज हैं, जनरल की 27 है, 8 आपकी SC की हैं और 2 आपकी EWS की है। OBC की कोई वैकेंसी यहां पर नहीं है, ओके ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र बॉर्डर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये सिविल की है, सिविल की यहां पर 2 वैकेंसी हैं। अब सेंट्रल CWC मैकेनिकल के अंदर हम लोग कह देंगे टोटल
यहाँ पर 12 वैकेंसी आप लोगों की आ जाएगी। कितने आ गए यहाँ पर आप लोगों की? 12 वैकेंसी ओनली मैकेनिकल की। उसके बाद CWC सिविल के अंदर आप देख सकते हैं 120 वैकेंसी है, ये आप देख सकते हैं अलग अलग, मैं टोटल वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ। CWC के अंदर 120 हो गई। CPWD इलेक्ट्रिकल दैट मीन्स 121, ये सिर्फ ओनली इलेक्ट्रिकल के लिए है। दैट मीन्स SSC जो है वो ठीक है, इलेक्ट्रिकल के बारे में भी अच्छा खासा सोचने लग गई है। मैकेनिकल वालों ने यार तुम्हारा क्या कर दिया, इतना भी मतलब हमारे बारे में सोचो। ठीक है, हम जो कॉलेज में झेलते आए हैं हमेशा, वो हमें अब एहसास मत दिलाओ कि तुम तो मैकेनिकल वाले हो, तुम तो मैकेनिकल वाले हो। समझ रहे हो कि मैं कहीं की बात कर रहा हूँ? बोला सर दिल के टुकड़े टुकड़े करके, छोड़ो भूल जाओ, यहीं आओ सामने आओ तुम मेरे। ठीक है, तो सिविल की है। फिर उसके बाद फिर इन्होंने सिविल की दैट मीन्स बोली है, फिर उन्होंने आपके सामने सिविल की बोल दी। भैया अरे भैया सिविल की बोल दोगे क्या? सिविल की ही करोगे? ठीक है, चलो तो यहाँ पे 1 मिनट रुको जरा, ये भैया थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, यहाँ तक आ जाओ। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं दैट मीन्स 121, मैं क्या कह रहा था, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 121 हो गई। उसके बाद सिविल वालों के लिए CPWD में 217 दैट मीन्स ये हो गई हमारी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए फिर से 2 वैकेंसियां हैं आपकी सेंट्रल वाटर वर्क्स के अंदर। मैकेनिकल 3 वैकेंसियां अगेन नेवल के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रिकल सिविल, फिर इलेक्ट्रिकल 3, फिर सिविल 2, फिर सिविल 2, तो दैट मीन्स ये है। तो यहां पर आप लोगों के सामने ये एडमिन्स आ गई हैं। तो हम लोग टोटल, अगर मैं मैकेनिकल की बात करता हूं तो मैकेनिकल की मैं बात करूं ओनली मैकेनिकल की, तो 3 वैकेंसियां आपके सामने ये हैं, और ओनली मैकेनिकल की 12 वैकेंसियां ये हैं। तो अगर हम सिर्फ ओनली मैकेनिकल की बात करते हैं, तो भाई दैट मीन्स 15 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, अब तुम लोग, मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं कि इतनी कम वैकेंसी है, मैं तो कहता हूं ये भी ना देते तो ठीक था। ठीक है, हम लोग, हमारा एक सपना तो नहीं रहता कि यार SSC सेंटर में कहीं दैट मीन्स जाकर बात करेंगे, तो दैट मीन्स ये गलत है। सिविल इलेक्ट्रिकल वालों को दैट मीन्स आप 121 के आसपास वैकेंसी दे रहे हैं, दैट मीन्स CPWD राइट, थोड़ा तो दैट मीन्स देखिए। तो ये आपके पास एक डिटेल थी, आई थिंक ऑन एंड अराउंड अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो ये दैट मीन्स 970 टोटल वैकेंसी आप लोगों की आई, जिसमें 970 में से ओनली अगर मैं मैकेनिकल की बात करता हूं तो 15 वैकेंसी हमारी होती है। ठीक है, राइट, तो आप देख सकते हैं क्या मैकेनिकल के हाल है। खैर छोड़िए उस चीज को, हम लोग अब क्या ही कहें, उन चीजों पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हमने नंबर ऑफ वैकेंसीज देख ली। अब हम लोग एग्जाम का पैटर्न एक बार देख लेते हैं। पिलवा SSC JEE ने दैट मीन्स जो हमारी वेबसाइट बनी थी वहाँ पर थोड़ा सा ये कर दिया था कि वहाँ पर पहले वाले जो पूरा था, पूरा का पूरा यूं की यूं अपलोड कर दिया था, तो बच्चों को हो गया था कि यार फिर से हमारा जो पेपर 2 है वो कन्वेंशनल तो नहीं हो गया है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने आराम से मेंशन किया है, जो आपका लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर वाला पैटर्न इन्होंने देखा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 पेपर एज वेल इंडिकेट पेपर 1 एंड पेपर 2। जैसे पेपर 2 ही होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। लास्ट टाइम जो सेम शेड्यूल था मेरे बच्चे, लास्ट टाइम जो सेम शेड्यूल था वही शेड्यूल आप लोगों का बेसिकली यहां पर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पहले आपको पता है पेपर 1 में दैट मीन्स आप लोगों के लिए क्या क्या आता था? बोला सर वही हमारा 50 की रीजनिंग, 50 की आप लोगों की दैट मीन्स GS, और 100 मार्क्स का आपका डिसिप्लिन का, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, वटेवर किसी से भी हो, वो चीज है। सेकंड पेपर लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था 100 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, 300 नंबर का पेपर था। तो दैट मीन्स टोटल मार्क्स आप लोगों के लिए आवर्स जो हैं वो कितने दिए गए थे? 2 घंटे। 100 क्वेश्चन है, यहां पर आप लोगों के कितने होते हैं? 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के। यहां पर आपका 100 क्वेश्चन है, दैट मीन्स 300 मार्क्स का है, यानी एक 3 मार्क्स का आप लोगों का यहां पर क्वेश्चन हो जाता है। 3 मार्क्स का आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका 1 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी आप लोगों को 2 घंटे अलाउ है, यहां भी आप लोगों को 2 घंटे अलाउ। तो एग्जाम पैटर्न की मैं बात करता हूं तो एग्जाम पैटर्न सेम ही है जो लास्ट टाइम आप लोगों के लिए था, कोई भी एग्जाम पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है, वही आपको सारी चीजें पढ़नी है। और कोई बात नहीं, जैसे अभी आप लगे हुए हो तो वो मैं थोड़ा सा
हम लोग डिटेल में देख लेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, बहुत सारे बच्चों ने बोला सर जो आपने बताया दैट मीन्स वो पूरा पूरा आया। ठीक है, अब एक बार हम लोग थोड़ा सा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का थोड़ा सा मेरा ये रहता है कि एक बार बच्चों को बता दूं। कई बार बच्चे हो जाते हैं कि सर हम लोग पता नहीं कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से दैट मीन्स कर लोगे। अगर आप मेहनत है कुछ कर गुजरने की इच्छा अगर आप रखते हैं तो मैं कहना चाहूंगा मेरा बच्चा, आज के टाइम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आज कोई प्लेन उड़ा रहा है वो भी आप लोगों में से ही है। आज कोई समंदर में बहुत लंबी उसने डाइविंग करी है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है, वो भी आप लोगों में से ही है। तो सब कुछ आप में से है, आप चाहें तो हर चीज वो कर सकते हैं। बस आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि नहीं दैट मीन्स मैं करूंगा, बिल्कुल ठीक है, आई विल, और आई विल हो गई तो आप बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं द मोड ऑफ द सिलेक्शन, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द पेपर 1 एंड द पेपर 2 आर एज फॉलो। आप लोगों को पता है कि पेपर 1 में आप पहले अपीयरिंग होते हैं, अपीयरिंग होने के बाद फिर आपको पेपर 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। लास्ट में फिर आप लोगों के दोनों कंबाइंड मार्क्स में आपका फाइनल रिजल्ट यहां पर आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर मैंने बोला कि अगर जर्नल की मैं बात करता हूं, यहां पर सॉरी अभी खाना खाया था, पानी भी नहीं है, कोई नहीं। जर्नल के आप लोग देख सकते हैं 30% आप लोगों को क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए 25%, एंड ऑल अदर कैटेगरीज के अलावा जो भी बच गया दैट मींस एससी एसटी वटेवर जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उनके लिए 25% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। अगर आप इतने मार्क्स आप ले आते हैं तो दैट मींस आप यहां पर क्वालिफाइंग कर जाएंगे। ठीक है, तो ये था, इट इज ऑल अबाउट ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आपका है वो आप लोगों का मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या दैट मींस यहां पर आप लोगों को चीजें मैटर हैं। सारी चीजें डिटेल में आप लोगों को पता चल गई। अब आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को हर वो इंपॉर्टेंट अपडेट, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वटेवर क्वेश्चन से रिलेटेड हो, कटेवर कुछ भी हो, वो आप लोगों को यहां पर ताकि मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।